27 से ठीक पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव। सपा प्रमुख ने 200 सीटों पर फाइनल कर दिए नाम। अंसारी फैमिली के कई सदस्यों को सपा का सिंबल, मुख्तार के छोटे बेटे को मिलेगा साइकिल से टिकट। आजम खान भी उम्मीदवारों के नाम पर लगाएंगे मोहर। अखिलेश यादव ने मिशन 2027 को लेकर फुल एक्शन में हैं। अखिलेश की नजर पूर्वांचल से लेकर कानपुर, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के साथ ही यादवलैंड की हर एक सीट पर है। ऐसे में सपा प्रमुख ने अभी से उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने शुरू कर दिए हैं। पार्टी कार्यालय में दावेदारों के बही खातों को परखा जा रहा है। जिताऊ और जमीन से जुड़े दावेदारों के नाम पर अखिलेश यादव मुहर लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में करीब 200 ऐसी सीटें हैं जिन पर प्रत्याशी लगभग तय हैं। जुलाई के अंत तक इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ ही विधायकों का टिकट काट सकती है। अधिकतर विधायकों को दोबारा टिकट मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सपा नेतृत्व अब तक करीब 40 जिलों की 180 से ज्यादा विधानसभा सीटों को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर चुका है। जिला स्तर पर चल रही इस प्रक्रिया का दूसरा चरण भी जल्द शुरू होने वाला है। सूत्र बताते हैं कि मुख्तार की गढ़ पर अंसारी परिवार से राय ली गई। अफजाल से अखिलेश यादव की चर्चा भी हुई। सूत्र बताते हैं कि विधायक अब्बास को सपा का सिंबल मिलना तय है। सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नूरी को भी सपा चुनाव मैदान में उतार सकती है। मुख्तार के सबसे बड़े भाई कि विधायक बेटे का टिकट पक्का बताया जा रहा है। सूत्र दावा यहां तक कर रहे हैं कि उमर अंसारी की भी चुनावी राजनीति में लॉन्चिंग हो सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल एक्टिव है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। बीजेपी के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर पार्टी के अंदर मंथन जारी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी उम्मीदवारों के चयन को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने भले ही आधिकारिक तौर पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की हो, लेकिन जिन नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है उन्हें पार्टी नेतृत्व ने संकेत दे दिए हैं। उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में रहकर प्रचार प्रसार और जनसंपर्क के निर्देश भी मिले हैं। पार्टी का लक्ष्य जुलाई के पहले सप्ताह तक उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, अयोध्या, बस्ती, बलिया, वाराणसी जैसे जिलों के अधिकतर सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव में अभी समय है और फिर भी सपा ने कई सीटों पर संभावित प्रत्याशियों को संकेत दे दिया है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पार्टी चाहती है कि उम्मीदवारों को ज्यादा समय मिले ताकि वो जनता के बीच जाकर तैयारी कर सके। 2012 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने ऐसी ही रणनीति अपनाई थी। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक इसका एक उद्देश्य संभावित बागियों की पहचान करना भी है। अगर कहीं असंतोष या बगावत है तो उसे चुनाव से पहले चिन्हित किया जा सकेगा। पार्टी की नजर ऐसे नेताओं पर भी है जो वर्तमान में बीजेपी, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या अन्य दलों से हैं। उनके राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार पाला बदल सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश का एक निर्देश भी चर्चा में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठनात्मक पदों पर बैठे जो नेता विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा देना होगा। सूत्र बताते हैं कि पूर्वांचल में अंसारी परिवार का अच्छा खासा दखल बताया जा रहा है। सांसद अफजाल अंसारी पूर्वांचल में टिकटों के अहम सूत्रधार बन गए हैं। सपा विधानसभा चुनाव में अब्बास के साथ उमर की भी टिकट दे सकती है। अफजाल की बेटी नूरी भी सियासी पारी का आगाज कर सकती हैं। मुख्तार के बड़े भाई के विधायक बेटे का टिकट भी लगभग सपा से फाइनल बताया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि हर बार की तरह रामपुर की कमान आजम खान के हाथों में ही होगी। वहीं रामपुर के अलावा दर्जन भर सीटों पर दावेदारों के नाम पर मुहर लगाएंगे। वहीं अखिलेश इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की वकालत करते रहे। कांग्रेस संग गठबंधन को लेकर भी उनका रुख सकारात्मक माना जाता है। सपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक अगर दोनों दलों में गठबंधन होता तो सपा कांग्रेस को 70-80 सीटें दे सकती है। किन सीटों पर समझौता होगा इस पर मंथन जारी है।